अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केस स्टडी। केस स्टडी क्या होती है, हमने वो देखना है आज, अ, ताकि हम बेहतर तौर पर समझ सकें कि जब हम कोई भी केस को स्टडी कर रहे हों तो फिर हमने कौन से एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखना है। बेसिकली हमें ये समझने की जरूरत है कि केस स्टडी क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू केस स्टडी की जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं ये एक रिसर्च अप्रोच है, जो हमें बताती है, बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन देती है किसी एक फिनोमिने के बारे में, किसी एक पर्सन को अच्छे तरीके से समझने में, उसके कॉम्प्लेक्स इशू जो उसके रियल लाइफ पर बेस करते हैं उसको अंडरस्टैंड करने में। तो इस रिसर्च डिजाइन में हम जिस इंडिविजुअल को, जिस ऑब्जेक्ट को या जिस ग्रुप को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफाई करके स्टडी करते हैं तो उसकी डेप्थ इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, उसके मल्टीपल एरियाज से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर उसको यूज करते हुए फर्दर डिसीजन लेते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आनी चाहिए और क्या इसकी क्वालिटीज हैं। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो उसकी प्रोडक्ट्स जो वो इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं। तो वो हमें कैसे पता चलता है या उन्हें कैसे पता चलता है कि ये वाला जो प्रोडक्ट अगर हम तैयार करेंगे तो ये यूनिकनेस होगी, लोग इस चीज से इसको को ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये केस स्टडी हमें बताती है। तो बेसिकली हम अगर सोशल साइंसेस की बात करें तो हम इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं। तो केस स्टडी किसी भी तरह की हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव हो सकती है, एक्सप्लोरेटरी हो सकती है और एक्सप्लेनेटरी भी हो सकती है। डिस्क्रिप्टिव में हम डिस्क्राइब करते हैं ऑल एरियाज ऑफ द इंडिविजुअल जो रिलेटेड होते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। हम एक्सप्लोरेटरी में एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आएंगी, और ये बेसिकली फोकस होता है कि कैसे ये काम करेगी और इसके आउटकम्स क्या होंगे। तो केस स्टडी डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, एक्सप्लोरेटरी भी हो सकती है, एक्सप्लेनेटरी भी हो सकती है और डायग्नोस्टिक भी हो सकती है। तो किसी भी इंडिविजुअल का बेसिकली अगर हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं तो फिर हमारा एक गोल सेट है ना कि डिस्क्राइब करना है कि कोई इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी है जो वो कैसा है और उसकी क्या क्वालिटीज हैं, उसका एम क्या है। और एक्सप्लोरेटरी में भी हम उसकी फर्दर डिटेल बताते हैं कि ये काम कैसे करती है और एक्सप्लेन करते हैं। और एक्सप्लेनेटरी में हम उसके गोल फोकस में किस तरह हेल्प आउट कर रहा है वो, क्या न्यू लॉन्चिंग होगी वो भी एक्सप्लेन करते हैं। टाइप ऑफ केस स्टडी। टाइप ऑफ केस स्टडी में हमारे पास बहुत सी टाइप्स हैं केस स्टडी की। इसमें इलस्ट्रेटिव केस स्टडी होती है कि हमें बुक्स में जब हम कोई केस स्टडी पढ़ रहे होते हैं या कुछ, अगर किसी फेनोमिने पे बात हो रही है, अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें, अगर डिप्रेशन पर बात हो रही है तो वहाँ पे बुक ऑफ डायग्नोस्टिक फीचर या असेसमेंट की बुक में हमें मिल जाता है। या अगर कोई हम मैनुअल पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें एग्जाम्पल्स मिलती हैं कि ऐसा केस था, उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे हुई और ऐसा केस था, उसको ऐसे ट्रीट किया गया, उसकी थेरेपी ऐसे हुई, थेरेपी के स्टेप्स बताए जाते हैं। लेकिन उससे पहले केस डिस्कस किया जाता है। उस केस को डिस्कस करना इलस्ट्रेटिव केस कहलाता है। एज अ एग्जाम्पल किसी केस का पेश होना, वो हमारे पास इलस्ट्रेटिव केस स्टडी होती है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंडिविजुअल केस स्टडी। हम किसी एक पर्सन पे फोकस करके उसकी डेप्थ इंफॉर्मेशन लेते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। और कोई ऐसा फिनोमिना होता है कि जो हमने न्यूली देखा है, किसी एक पर्सन में इंट्रोड्यूस होता देखा है। जब हमारे पास एक सिचुएशन थी कोविड-19 की, तो फिर बहुत से इंडिविजुअल ने डिफरेंट रिस्पॉन्सेज किए। तो some people's experience the post traumatic stress because of COVID-19। और अगर हम उनकी डिपेथ स्टडी करेंगे तो ये एक फेनोमिना है जो ज्यादातर लोगों में नहीं पाया जाता, वो मखसूस लोगों में पाया जाता है।
ज्यादातर लोगों ने अपने कॉपिंग स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए उस सिचुएशन से कॉप कर लिया। लेकिन जो सेंसिटिव नेचर के लोग थे उन्होंने किस तरह का रिएक्ट किया, हम उन पे अगर स्टडी करना चाहें तो हमें फ्यू पीपल्स मिलेंगे, तो हम उनको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि सिर्फ कोविड की वजह है या कोई और भी आस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो हम इंडिविजुअल केस स्टडी सेट कर सकते हैं। सेट ऑफ इंडिविजुअल केस स्टडी, हम एक सेट बना सकते हैं इंडिविजुअल केस स्टडी का, कि किस तरह के केसेस हमारे पास आए कोविड के दौरान और उनकी क्या कैटेगराइजेशन है, और किन बेसिस पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं। तो फिर इस तरह हम एक कैटेगरी से बिलोंग करने वाले जो केसेस होते हैं उसको एक सेट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि ये एक फाइल है जिसमें हमने ऐसे क्लाइंट रखे हैं जो ज्यादा सोशल एग्जाइटी से सफर कर रहे हैं या ओसीडी से सफर कर रहे हैं। और इसके अलावा हम जब कम्युनिटी स्टडीज कंडक्ट करते हैं तो भी हमें इंडिविजुअल फोकस जो है वो स्टडी करनी पड़ती है। तो फिर हम एक पूरी कम्युनिटी के इंडिविजुअल्स को एज अ केस स्टडी लेते हैं। सोशल ग्रुप को भी स्टडी इसी तरह किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज भी ऐसे ही होती है। हम जब भी अगर कम्युनिटी की स्टडी करें तो हम कम्युनिटी की डेप्थ इंफॉर्मेशन लेंगे, अगर सोशल ग्रुप की कर रहे हैं तो उसके ऑल एस्पेक्ट्स को देखते हुए जो स्टडी जो कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं, बकायदा एक सिस्टमेटिक रिसर्च प्रोसेस से गुजार कर उसको एक वैलिड एंड रिलायबल रिजल्ट हासिल करते हैं, तो वो हमारी स्टडी होती है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। एक्सप्लोरेटरी, ये एक ऐसी स्टडी है जो हम परफॉर्म करते हैं। दरअसल हमारे पास ऐसे बहुत ज्यादा लोग नहीं होते, बहुत ज्यादा सैंपल नहीं होता कि हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें। कुछ स्पेसिफिक स्पेशल पीपल्स होते हैं, स्पेशल सोसाइटीज होती हैं, स्पेशल हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो स्पेसिफिक एम के साथ होती हैं या उनका स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक इन्वेस्टिगेशन टूल्स के थ्रू और इंटरव्यू के थ्रू जैसे भी, लेकिन हम उनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं होता कि हम तब जो चीज असेस कर रहे हैं वो एक लार्ज स्केल पे अप्लाई करें। तो हम एक्सप्लोरेटरी स्टडी को, यानी किसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए जो स्टडी की जाती है, जानने के लिए पहले इस छोटे लेवल पे जानते हैं, किसी एक इंडिविजुअल को पार्टिसिपेंट बना के उस पर एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे रिस्पॉन्सेज आए, फिर दूसरे को, फिर इस तरह हम फिर बाद में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद जो स्टडी करते हैं वो लार्ज स्केल पे कर सकते हैं। लेकिन अचानक से हम कोई भी स्टडी जो इन्वेस्टिगेशन की स्टडी है जो एक्सप्लोर करने के लिए वो लार्ज स्केल पे करेंगे तो फिर वो हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि हमें उसके बिहाइंड फिनोमिनाज जो है वो बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड नहीं हो सकेंगे। क्लोमुलेटिव स्टडी, क्लोमुलेटिव स्टडी जो है वो हमारे पास ऐसी स्टडी है जो जैसे कि हमने पहले बात की केस स्टडी नाम ही इस चीज का है कि डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो ये स्टडी ऐसी स्टडी है कि इसमें हम कलेक्ट करते हैं कि क्या चीज इम्पेक्ट करी है, क्या हमारा फिनोमिना है, उसके अलावा कंफाउंडिंग वेरिएबल जो इम्पेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, प्रीवियसली जो स्टडीज हुई हैं वो क्या कहती हैं, नेक्स्ट आने वाली स्टडीज कैसी हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिसर्च कहाँ से आई हुई है, कि किस तरफ को जा रही है डायरेक्शन ऑफ रिसर्च प्रीवियस रिसर्च पेपर वर्क की। इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए जो हम इंडिविजुअल स्टडी कंडक्ट करते हैं, जो केस स्टडी कंडक्ट करते हैं, उसको हम क्लोमुलेटिव केस स्टडी कहते हैं। मतलब हर एस्पेक्ट्स जिस पे काम हो चुका है उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हम ये स्टडी करते हैं। क्रिटिकल इंस्टेंस केस स्टडी, इसमें हम स्पेसिफिक यूनिक सिचुएशन ले लेते हैं, जो कोई भी क्रिटिकल इंसिडेंट हुआ है, कोई भी क्रिटिकल एक्सपीरियंस हुआ है जो ज्यादातर लोगों को नहीं होता। तो हम उसका जो इम्पैक्ट चेक करते हैं एक मेथड के थ्रू करते हैं, उसके कॉजेज एंड इफेक्ट देखते हैं। पर्पस हमारा जो होता है वो पर्पस होता है कि हम जान सकें कि हमारा क्रिटिकल कंडीशन में कैसा रिस्पॉन्स होता है, हमारा इंटरेस्ट एरिया क्या है, नोट इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई हॉरर मूवी देखते हैं, कुछ लोगों को ये इंटरटेन करती है और कुछ लोगों को ये इंटरटेन नहीं करती बल्कि खौफ ज़्यादा करती है, तो फिर उसका स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स होता है उसको
किस तरह परसीव कर रहे हैं सिचुएशन को जो पर्सन है, तो हम उसको डेप्थ स्टडी करने के लिए केस स्टडी करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आज हमने सिर्फ केस स्टडी होता क्या है और उसकी टाइप्स क्या है उसके बारे में पढ़ा है। तो इंशाल्लाह इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी फर्दर डिटेल्स पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।